हेलो जी। तो स्टार्ट करते हैं द लास्ट इमोर्टल का लास्ट एपिसोड यानी कि 14। हाँ, तो 40 के एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जो मिंग यो होता है वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और ये लोग उसे रोकने का प्रयास कर रहे होते हैं। मिंग जो होता है ना कि देखता है कि जैसे जिवयान थोड़ा सा ढीला पड़ा है, ये सभी को मार के फेंक देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो क्यों यानी कि जो यूलो यानी वो क्या बोलते हैं दूसरा वाला भाई है उसका, वो बाहर आ जाता है। जब सोयान बाहर आता है तो वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है और ये चीज़ देख सभी लोग फिर इसके ऊपर हमला करने लगते हैं। मतलब मिंग को पकड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं कि मिंग को पकड़ के वो नर्कलोक में डाल दिया जाए। अब ये सभी लोग जो होते हैं ना, ये सभी लोगों को उठा के फेंक देता है मिंग क्यू और कहता है कि तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो। और सभी लोग जो होते हैं ना खून की उल्टी करने लगते हैं। मिंग क्यू कहता है कि अब मेरा असली काम शुरू होता है। अपने शरीर को पोषित करने के लिए तुम लोगों की शक्तियों की आवश्यकता है। इसके लिए अब उन सभी की शक्तियों को अपने शरीर के अंदर अवशोषित करने लगता है। देखा जाए तो इन सभी को कैद कर लिया होता है, काली शक्तियाँ इन सभी को घेरे होते हैं और इन सभी की शक्तियाँ जो होता है वो अपने अंदर अवशोषित कर रहा होता है। कहता है कि काफ़ी अच्छी फीलिंग है, अब ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का गॉड बन जाऊंगा, मेरे ऊपर तो कोई होगा नहीं। इन सब की शक्तियाँ अवशोषित करते हुए हम देखते हैं गुजिंग जब देख रहा होता है ना कि ये सभी लोग कैसे फंसे हुए हैं, इसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं कि कैसे ये सभी लोग इस शैतान को बंद करने के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन ये सभी लोग फंसे हुए हैं। गुजिंग कहता है, मन में सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। और वो देखता है इनकी तरफ, वो देखता है कि कैसे सभी लोग वो कर रहे हैं, तो अपनी तलवार को बाहर निकालते हैं। कहता है कि मेरी तलवार, मेरी आत्मिक तलवार, क्या तुम मेरा साथ दोगे? और वो उस बंधन को तोड़कर मिंग क्यू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसके अंदर तलवार घोंपने जाता है। कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिंग क्यू कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते देवता गुजिंग, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर देवत्व तो है नहीं, तुम्हारे देव की शक्ति तो खो चुके हो, तुम बस एक खोखले से इंसान हो, मामूली से, जो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। देवता गुजिंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है। और फिर वो क्या करता है, चौथा लोग जो देवताओं ने बनाया था उस लोग को खोलता है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे मिंग क्यू कहता है कि क्या तुम अपने आप का बलिदान दे रहे हो मुझे कैद करने के लिए? वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें कैद करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम उस व्यक्ति को मारने जा रहे हो, उस व्यक्ति को मार रहे हो जिसको मैं जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ पे इन जो होती है वो देख रही होती है, वो उससे बाहर निकलने का कोशिश कर रही होती है और गुजिंग को रोकने का कोशिश कर रही होती है कि गुजिंग नहीं, ऐसा मत करो गुजिंग। गुजिंग उसकी तरफ देखता है निराशा भरे आंखों से और कहता है कि मुझे माफ कर देना। और फिर वो क्या करता है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर देता है। मतलब बोले तो 2 उंगली था तो फिर वो 1 कर देता है, वैसे अपनी जादुई का शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जिससे एक बड़ा भयंकर विस्फोट होता है। और यहाँ पे मिंग क्यू होता है और जो अंदर में वो क्या बोलते हैं नर्कलोक में जितने भी लोग फंसे होते हैं वो लोग बाहर आ जाते हैं। और मिंग क्यू जो होता है वो वापस से कैद होने लगता है। अब जैसे ही वो कैद होता है, गुजिंग जो होता है ना वो दूसरी तरफ देखता है इन की तरफ और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इन दौड़ती हुई इसके पास आती है, उसे पकड़ती है और कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे गुजिंग जो होता है वो रो रहा होता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो। सभी लोग बस गुजिंग की तरफ देख रहे हैं कि गुजिंग अब समाप्त होने वाला है, यानी दुनिया से जाने वाला है। देखते हैं कि यहाँ इस स्थान पर सभी लोग पहुंच चुके होते हैं। इन कह रही होती है कि तुम नहीं जाने वाले हो ना, हम जल्दी दाजी पर्वत पे जाने वाले, लौटने वाले हैं ना, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो अटक अटक के बोल रही होती है और गुजिंग कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती थी, मैं आखिरी तक तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। वो कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, ऐसा मत करो गुजिंग, ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बस समझाने वाले होते हैं, लेकिन कोई क्या समझाता। देखते देखते गुजिंग आसमान की तरफ गायब हो जाता है। मतलब वो रेत की तरह एकदम फिसल जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है। इन जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगती है, अपनी माँ से कहती है कि देवी प्लीज आप मेरे गुजिंग को बचा लो, उसे बचा लो, उसे वापस लाओ। उसकी माँ कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि देवता गुजिंग ने अपने आप का बलिदान दे दिया है। उसने चौथे लोक का दरवाजा खोला जिसके अंदर मिंग क्यू को हमेशा के लिए कैद कर दिया। मिंग क्यू कभी भी उससे बाहर नहीं आ सकता। उन्होंने अपना बलिदान दे दिया और उनके आत्मिक सार को ढूंढना नामुमकिन की तरह है। कहीं शायद ही उनका आत्मा का सार बचा होगा, वरना उन्हें बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो कहती है बीबो प्लीज कुछ करो, उसे वापस लाओ, उसे वापस लाने के लिए जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगी। बीबो कहता है कि मुझे माफ कीजिए, मैं उनकी आत्मा के सार को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और शायद उन्हें कभी भी वापस जीवित नहीं किया जा सकता। ये सब चल रहा होता है और इन जो होती है जोर जोर से चिल्ला कर रो रही होती है कि प्लीज उसे कोई तो वापस ला दो। तभी उसके मुंह से खून निकलता है, मतलब खून की उल्टी करती है और फिर वहीं पे बेहोश हो जाती है। सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि इन जो होती है ना वो आसमान की ओर बढ़ रही होती है और आसमान से बहुत सारी बिजली गिर रही होती है। वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही होती है। पीछे से हम देखते हैं होंगी और यांगशुआंग होते हैं, ये लोग भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये लोग भी मतलब इनके साथ होते हैं और दाजी पर्वत के जितने भी लोग होते हैं ना वो सभी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और इनकी मदद करते हैं। इन कहती है कि आप लोग इसमें मत फंसिए, ये मेरा मामला है, मुझे गुजिंग को वापस लाना है, आप लोग अपने आप को कष्ट मत पहुंचाइए। सभी लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, गुजिंग देवता को वापस लाने के लिए हम लोग अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, इनको गुजिंग को वापस लाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग देखा जाए तो स्वर्ग के रियल गॉड से लड़ाई कर रहे होते हैं। अब रियल गॉड की तरफ
से एक आवाज़ आती है, मतलब एक अनाउंसमेंट होता है। रियल गॉड बताते हैं कि देखो मैं तुम लोगों को बता दूं कि गुजिंग देवता जो है ना वो मेरा ही अंश है। मैं अगर उसे चाहूँ तो मैं उसे बचा सकती, लेकिन अब मैं उसे कैसे बचाऊँ, मैं उसे क्यों ना बचाती, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की पूरी जो आत्मिक सार है ना वो सब खो चुकी है, पूरी दुनिया में लिप्त हो चुकी है और उसकी आत्मिक सार कहीं है ही नहीं। तो मैं उसे कैसे बचाऊँ, वो मेरा बेटा है। तुम लोगों से ज़्यादा उससे उसकी चिंता मुझे है, मैं उसे नहीं बचा सकती, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद से एक विस्फोट होता है, वो इन सभी लोगों को उठाकर दूर फेंक देती है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है सिउ यान को। सिउ यान जो होता है वो डेविल मिंग से मिलने के लिए आया होता है। डेविल मिंग कहता है कि अब मैं नर्कलोक में हमेशा के लिए कैद हो चुका हूँ और तुम यहाँ से बाहर जा चुके हो, तो फिर तुम्हें मेरी याद कैसे आई? तुम्हें तो अपने लोक में खुश होना चाहिए, मतलब तुम तो अंडरवर्ल्ड के राजा बन चुके हो, तो तुम यहाँ पे आना कैसे हुआ? वो कहता है कि मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलने आया हूँ। मैं हजारों वर्ष तक, मतलब 70,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ रहा हूँ, तो क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मिंग कहता है कि हाँ बोलो। तो मिंग से कहता है कि देखो, जो गुजिंग देवता है उन्होंने तुम्हें कैद करने के लिए अपने आत्मा के सार का, मतलब अपना जीवन का बलिदान दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी जिंदगी बचाओ, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी आत्मा की सार जो है वो पूरी दुनिया में लिप्त, मतलब मिट चुकी है। उन्हें कभी भी ढूंढा नहीं जा सकता तुम्हारे अलावा, क्योंकि तुम्हें कैद करने के लिए उन्होंने अपने आत्मिक सार का उपयोग किया था और तुम ही उन्हें वापस ला सकते हो। तो क्या तुम उसमें मेरी मदद करोगे? तो यहाँ पे मिंग क्यों कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ उस देवता को बचाने के लिए जिसने मेरी जिंदगी ले ली, मतलब जिसने मुझे कैद कर दिया। तुम चाहते हो कि मैं उसकी जिंदगी बचाऊं? तो यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा सुनो, एक बार हम लोगों ने एक गेम खेला था, उसमें हम लोगों की भी शर्त लगी थी। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम कभी भी नर्कलोक से बाहर नहीं जा पाओगे, और तुमने कहा था कि तुम नर्कलोक से बाहर जाकर और पूरी दुनिया को जीत कर दिखाओगे, लेकिन तुम उस शर्त को हार गए हो। तो क्या तुम उस शर्त के बदले में देवता गुजिंग को जीवित कर सकते हो? पुनर्जीवित करने में मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। मिंग क्यों कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला हूँ, और तुम यहाँ पे, मतलब तुम्हें तो यहाँ पे आना ही चाहिए। तुम जाओ अपने लोक में खुश रहो ना, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये जो था ना, हारना जीतना ये सब भाग्य का खेल है, तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। जो यान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यही सोचोगे कि ये सब भाग्य का खेल है, लेकिन ये सब भाग्य का खेल नहीं है। हाँ ये सही है कि भाग्य को पलटा नहीं जा सकता, सभी के भाग्य में बहुत कुछ अलग अलग था। देखो जैसे जो हमारी इन है, इनके भाग्य में कभी भी उसके प्यार को दोबारा पाना नहीं था, लेकिन वो दोबारा फिनिक्स वर्ल्ड में आई, फिनिक्स की महारानी बन गया और उसने अपने प्यार को पाया। तो भाग्य को बदला जा सकता है, तो तुम अपने भाग्य को क्यों नहीं बदल लेते? तुम भी अच्छे इंसान बन जाओ। वो कहता है कि मैं इससे मेरा क्या फायदा होगा? वो कहता है अगर तुम अच्छे बन जाओगे तो रियल गॉड जो है वो भी तुम्हारी सराहना करेंगे, मतलब तुम्हें सारी इस नर्कलोक से आज़ादी मिल जाए वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें कहता है। मतलब सब मिला के बात यह है कि जिवयान उससे मदद मांगता है मिंग से कि तुम मेरी मदद करो भगवान गुजिंग को वापस लाने के लिए, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए। मिंग कहता है कि अरे जाओ जाओ अपना काम बना, तो यहाँ पे आ गए। वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं एक पुराने दोस्त से भी मिल आया हूँ, मैं हजारों वर्षों से तुम्हारे साथ रहा, तो हमारी एक दोस्ती भी तो हो गई, मतलब एक बॉन्डिंग भी तो बन गई है। सीन कट होता है और हम देखते हैं इन जो होती है यहाँ पे अपनी आंखें बंद की होती है और रो रही होती है। यहीं पे जो होता है चंकी आता है और उससे कहता है कि महारानी देवता गुजिंग जो है वो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, तो आपको ये रोना धोना छोड़कर, मतलब आप सम्राट बन चुकी हैं, सम्राज्ञी बन चुकी हैं आप, तो आपको तीनों लोगों का अच्छे से देखभाल करना है। देवता गुजिंग ने ये बड़ा जो बड़ा ओहदा है वो आपके ऊपर छोड़ के गए हैं, ये सारे काम आपको करने हैं। और मुझे और लेडी होंगचो को, हम लोगों को जल्दी अब देवलोक में वापस जाना होगा, क्योंकि हमारे लिए वहाँ से बुलावा आ चुका है और हम यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते। तो हम चाहते हैं कि आप अपने इस कामकाज को जल्दी से संभाल लें और हम यहाँ से निकले। जिसके वजह से इन कहती है कि तुम सही कह रहे हो, जैसा कि गुजिंग मेरे लिए ये सब कुछ छोड़ कर गया है, मैं अपने पूरे कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करूंगी और मैं तीनों लोगों का अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगी। जिसके वजह से सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है इन जो होती है फोनिक्स वर्ल्ड की महारानी बन के बैठी होती है, मतलब एक जगह पे सम्राज्ञी बन के बैठी होती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ पे अपनी अपनी समस्याएं बता रहे होते हैं, कंग्रेचुलेसन देना बता रहे होते हैं वगैरह वगैरह। सभी लोग एक एक करके, मतलब जो भी कंप्लेन वगैरह होते हैं सभी राज्य के, मतलब जितने भी राजा वाजा होते हैं तीनों लोगों के, वो सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। सभी फैसला हो रहा होता है। तभी यहाँ पे एक जो होता है आता है और बोलता है कि आपसे आपके पुराने दोस्त सिउ यान जो है वो आपसे अंडरवर्ल्ड में मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा। और सीन कट होता है, हम देखते हैं कि जो इन होती है वो सिउ यान से मिलने के लिए आई होती है। तो सिउ यान से कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पे मिलने के लिए क्यों बुलाया? वो बताता है कि दरअसल मैं तुमसे यहाँ पे मिलने चाहता था, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि देवता गुजिंग जो है उन्हें वापस करने का मेरे पास तरीका है, मतलब उन्हें वापस लाया जा सकता है। इन कहती है तो बताओ ना कौन सा तरीका है, कैसे उन्हें वापस लाया जा सकता है। वो दूसरी तरफ हमें मिंग को दिखाया जाता है। मिंग जो होता है वही गेम खेल रहा होता है और सोच रहा होता है सिउ यान की बातों को, कि सिउ यान ने उसे क्या कुछ कहा था, कि कैसे वो अपने भाग्य को बदल सकता है, देवता गुजिंग को वापस जीवित करके, मतलब देवताओं की नजरिया चेंज हो सकता है उसके प्रति, मतलब उसका जो भी बुरे कर्म वर्म है। अब ये बातें कर रहा होता है। नीचे हम देखते हैं कि इन जो होती है वो कहते हैं कि बताओ क्या तरीका है। तो वो कहता है कि एक ही तरीका है, मिंग जो शैतान मिंग है वो तुम्हारे देवता गुजिंग को वापस जीवित कर सकता है। और वो ऊपर की ओर देखता है तो मिंग मतलब सामने आता है। वो कहता है कि पुराने दोस्त सामने आओ। मिंग सामने आता है और वो उनसे कहता है कि बताओ क्या तुम हमारी मदद करोगे गुजिंग को वापस लाने में। यहाँ पे जो
शिवयान होता है वो बताता है कि फेंगिंग तुम्हारी मतलब जीवन को बचाने के लिए, तुम्हारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए देवता गुजिंग ने अपने आत्मा के आखिरी सार का उसमें उपयोग कर दिया था। यानी तुम्हारे अंदर उनके आत्मा के सार मौजूद है, तो उनमें से एक छोटा सा हिस्सा हम लेंगे और उसके बाद से मिंग क्यू के कुछ हिस्सों से जिससे उन्हें कैद किया गया था उससे उसे जीवित किया जा सकता है। मिंग क्यू कहता है कि अगर तुमने कहा है कि मतलब देवताओं का नजरिया बदला जा सकता है तो क्यों ना मैं भी इस नजरिए को बदलने का ट्राई करूं। और फिर वो भी मिंग क्यू भी तैयार हो जाता है, जिसके बाद से इन के अंदर से वो छोटा सा आत्मिक का सार निकलता है। वो कहती है कि तीनों लोगों में हर युग में हर जगह मैं तुम्हें ढूंढती रही और तुम आखिरकार जाकर मेरे ही अंदर मिले। और वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। और दूसरी तरफ जब मिंग क्यू होता है ना, वो अपने भी आत्मा का सार मतलब जो भी हिस्सा होता है वो उसे टुकड़े को बाहर निकालता है। राक्षस मिन का वो दोनों टुकड़ा और इन का वो जो छोटा सा आत्मा का टुकड़ा होता है वो तीनों मतलब मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर ना वो मतलब एक दूसरे में मिल जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं इनकी आंखों में आंसू होता है और वो एक दूसरे से मिलकर एक अजीब सा जगह आता है जहाँ पे वो दोनों गायब हो जाते हैं। इन कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो योगे जो होता है उसके पास में वो समझाता है कि दरअसल बात यह है ना कि उसे जीवित होने में हजारों वर्ष लग जाएंगे इसीलिए। तो यहाँ पे जो राक्षस मिंग होता है वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें बता दूं कि जीवन और मृत्यु जो है वो संयोग की बात है, तो इसका जीवित मतलब पुनर्जीवित होना ये संयोग की बात है, मतलब शायद ही वो पुनर्जीवित हो सकता है। इन कहती है क्या, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अयोग्य होता है ना वो उसे एक आत्मा को पकड़ने वाला टावर देता है। कहता है कि ये वो टावर है जिससे जब वो जीवित हो जाएगा, मतलब वो जब जिंदगी में वापस पुनर्जीवित होने वाला होगा तो इस टावर से तुम्हें पता लग जाएगा। ये टावर जो है वो प्रतिक्रिया करेगी। वो उस टावर को ले लेती है और कहती है कि जब तक कि कोई भी संभावना है गुजिंग के वापस आने का मैं कुछ भी करूंगी उसे वापस लाने के लिए, मतलब उसे वापस इस जीवन में लाने के लिए। और उसके बाद से कहती है अयोग्य मुझे तुमसे कुछ काम है, मतलब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसकी वजह से सीन कट होता है और हमें देखा जाता है अयोग्य को ना स्वर्ग का राजा नियुक्त किया जाता है। और यहाँ पे जो इन होती है मतलब पीछे से स्वर्ग के देवता जो होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि अयोग्य जो है वो फिर से स्वर्ग का राजा बन चुका है और उम्मीद है आप सभी जो है अयोग्य को सपोर्ट करेंगे और बाकी पूरी दुनिया में शांति लाएंगे और आज के बाद से कोई भी शैतान और राक्षसों के बीच में लड़ाई बड़ा नहीं होगी। ये सारी बातें सबको सुनाई जा रही होती है, जिसके वजह से अयोग्य जो होता है वो मुस्कुराता है और अपना राजपाट संभालता है। आगे की सीन में हम राजा यूलो को देखते हैं जिसे अंडरवर्ल्ड का किंग बनाया जाता है। जब ये अंडरवर्ल्ड का किंग बनता है तो यहाँ पे सभी लोग इसे प्रणाम करते हैं। यहाँ पे 3 लाइव स्टोन होती है और सभी लोग इसके राजा बनने पर खुश हो रहे होते हैं। सीन कट होता है और अब हमें दिखाया जाता है हमारी ईन को। हजारों वर्ष तक बीत चुके होते हैं और ईन जो होती है वो दाजी माउंटेन में होती है। यहाँ पे वो जा रही होती है और बहुत सारे लोग बात करते जा रहे होते हैं और ये फिर याद करती है कि कैसे गुजिंग इसके साथ यहाँ पे मतलब दाजी माउंटेन में खुश रहा करता था, उसे मना करता था इधर मत जाओ वहाँ मत जाओ, यहाँ राक्षस है वहाँ दानव है, ये जानवर है वो जानवर है। यहाँ पे सभी लोग बहुत खुशी खुशी बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि कैसे एक खरगोश और एक मतलब वो क्या बोलते हैं शेर के बीच में शादी हुई है। अब तो दुनिया कितनी ज़्यादा शांतिपूर्वक हो गई है कि बड़े से बड़े जानवर और छोटे लोगों को कोई भी छोटा नहीं समझता, कोई भी तुच्छ किसी को नहीं समझता, सब एक दूसरे को महान समझते हैं। अब जब खरगोश के राजा से उसकी शादी हो जाएगी तो खरगोश वंश के जो लोग हैं वो भी अपनी शक्तियों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब किसी को भी मतलब कहीं भी पूरे तीनों लोग में कहीं भी किसी को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब समान हो गए हैं। हजारों वर्ष से ये प्रक्रिया चली आ रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये सारी चीज़ें इन सुन रही होती है और लोगों को देख रही होती है कि वो लोग साथ में मिलकर प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि वो मानव लोक में आई होती है और वहाँ पे घूम रही होती है और कहती है कि गुजिंग तुम कब लौट कर आओगे। देखो ये सारी जगह, ये सुनी गलियाँ, मतलब ये सब तुम्हें याद करती है, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। खासकर यहाँ पे तुम्हें पता है जो मूंग केक तुम्हें बहुत पसंद था, वो मूंग केक बनाने का तरीका भी अब चेंज हो गया है। बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से मूंग केक बना रहे हैं लेकिन मैंने अभी तक नहीं खाया। मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कब तुम आओगे और तुम्हारे साथ मिलकर मैं उस मूंग केक को दोबारा से टेस्ट करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं एक ऊंचाई पे खड़ी होती है और देख रही होती है कि कुछ लोगों की शादी वादी हो रही होती है, तो वो फिर वही टावर निकालती है और टावर निकाल कर उसको सारी चीज़ें मतलब जो है याद दिला रही होती है और कहती है कि आखिर तुम कब आओगे इस दुनिया को देखने के लिए जहाँ इतनी शांति है और चारों तरफ सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ नफरत का नाज वो निशान नहीं है। और देखो ना कैसे ये लोग मिलन पे खुशी हो रहे हैं, जैसे कि कुछ लोगों की शादी हो रही है, कपल्स बन रहे हैं। मुझे ये मौका कब मिलेगा, कब तुम वापस आओगे। और सच बताऊं तो मुझे ज़्यादा दिन अकेले रहने का मन नहीं करता। सच बताऊं तो मैं बहुत अकेली हो गई हूँ और तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। ये सारी बातें कह के बहुत ही ज़्यादा वो उदास हो रही होती है। आगे हम देखते हैं होंगी को। होंगी जो होता है अपने शादी का कार्ड लिए हुए कह रहा होता है कि मास्टर बहुत जल्द मैं शादी करने वाला हूँ। मतलब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि अपने मास्टर को कैसे मैं अपनी शादी का कार्ड दूंगा। वो मतलब पूरी अच्छे तरीके से करने पा रहा होता है। बार बार कह रहा होता है श्रीमान मास्टर जी दरअसल मैं जल्दी ही शादी करने वाला हूँ, मैं ईगल वर्ड्स मतलब ईगल की रानी से शादी करने वाला हूँ। फिर वो रुक जाता है तो ये पीछे रहती है यांगशंग कहती है कि अरे तुम ऐसा कैसे कर पाओगे। अच्छा चलो ना एक काम करते हैं, हम अभी शादी नहीं करते, हम एक काम करते हैं शादी को पोस्टपोन कर देते हैं, कुछ समय बात कर लेंगे। होंगी कहता है क्या शादी को पोस्टपोन, कभी नहीं। तुम्हें पता है जो लियांगसी था ना उसके तो 3 बच्चे हो गए, तीसरा बच्चा अब तो चलने भी लगा है, अब तो चौथे का फ्राक में है वो, और तुम कह रही हो मैं शादी ना करूँ। अरे यार कब से मैं तुमसे कह रहा हूँ शादी करने के लिए, लेकिन बार बार तुम
पोस्टपोन कर देती हो, इस बार मत करो प्लीज़। तो यांगशंग कहती है कि हाँ मैं समझती हूँ कि तुम शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा जल्दी में हो, लेकिन तुम बार बार लियांगशी का नाम क्यों लेते हो? वो तो पास्ट है ना, बीत चुका 1000 साल पहले की बात है और तुम बार बार वही बात लेके आते हो। वो कहता है कि हाँ मेरी रानी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था बस, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ाना चाहता था। देखो मैं शादी करना चाहता हूँ बहुत जल्दी, और तुम्हें पता है तुम्हारे बूढ़े पिताजी ईगलवट के राजा जो हुआ करते थे, उनको पता है वो मुझे इतना ज़्यादा वो फोर्स कर रहे हैं ना कि शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। अरे उन्हें नाती पोता चाहिए, वो अपना नाती पोता खिलाएंगे, वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मुझे कि जल्दी मैं तुमसे शादी कर लूँ। चलो खैर मेरी बात ना सही, लेकिन अपने पिता की बात तो सुनो। ये तो समझो वो अपना नाती खिलाना चाहते हैं, उनकी भावनाओं का तो कदर करो, प्लीज़ कर लो शादी। यांगशंग कहती है कि मैं शादी कर लेती, लेकिन तुम्हें इनका पता है ना, इन हज़ारों वर्षों से अकेले भटक रही है, और जब तक गुजिंग वापस नहीं आ जाता तब तक मुझे ये सही नहीं लग रहा है। गुजिंग एक बार वापस आ जाए फिर हम लोग शादी कर लेंगे ना। वो कहता है कि गुजिंग ठीक है, अगर देवता गुजिंग वापस आएंगे ना तो हम एक काम करेंगे, उसे अलग से भोज दे देंगे, अलग से भोज रख लेंगे, उसे अलग से खाना वाना खिला देंगे, प्लीज़ शादी कर लो, मना मत करो। यांगशंग कहती है कि ठीक है इतना कह रहे हो तो ओके। तो वो उसके गाल पे किस करता है, कहता है कि धन्यवाद मेरी रानी, तुम बहुत प्यारी हो। उसे किस करके वहाँ से भाग जाता है, कहता है 1 महीने बाद हमारी शादी है, भूलना मत। और यांगशंग को देखते हैं, यांगशंग शर्मा जाती है क्योंकि वहाँ पे जितनी भी नौकरानियाँ होती हैं उन सबसे छिपके अपना वो साड़ी का काट से अपना चेहरा छिपा लेती है और फिर मुस्कुराने लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होती है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है यांगशंग की शादी का डे, और यहाँ पे जो इन होती है उसके बालों को संवार रही होती है, और इन यांगशंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है। मन ही मन तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है अपने गुजिंग के लिए कि गुजिंग कब वापस आएगा उसे पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी यांगशंग के लिए बहुत खुश होती है और खुशी खुशी उसके बाल संवार रही होती है। इन जो यांगशंग होती है लिपस्टिक लगाती है वगैरह वगैरह, सारी तैयारी वैयारी करने के बाद यांगशंग 2 लड़कियों के साथ वहाँ पे शादी के लिए आती है। यांगशंग शादी के मंडप तक पहुँच रही होती है और यहाँ पे होंगी उसका इंतजार कर रहा होता है बड़े ही बेसब्री से। यहाँ पे सारे लोग होते हैं, मतलब ड्रामा में जितने भी 3 लाइव स्टोन और देवता गुजिंग, मतलब देवता गुजिंग और इन को छोड़कर लिनमो वगैरह, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं और इन लोगों का स्वागत वगत कर रहे होते हैं। होंगी जो होता है अपनी यांगशंग का हाथ पकड़ता है, फिर आगे देवी अपने देवताओं के सामने जाता है और वहाँ पे कोई बैठे होते हैं बूढ़े बुजुर्ग, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले आप लोग धरती को नमन करें। दूसरी तरफ हम इन को देखते हैं, इन जो होती है ना वो वही फ्लावर्स के बीच में, मतलब पेड़ पौधों के बीच में इधर उधर घूम रही होती है। यहाँ पे इन दोनों से रस्में कराई जाती है जहाँ पे ये लोग सबसे पहले स्वर्ग के देवताओं को प्रणाम करते हैं, फिर अपनी धरती माँ को प्रणाम करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे की तरफ वो करते हैं, मतलब एक दूसरे को सम्मान देने के लिए प्रणाम करते हैं एक दूसरे को। और इन लोगों की शादी कंप्लीट मनाई जाती है, मतलब सब लोग कहते हैं शादी कंप्लीट हुई, सभी लोग ताली वाली बजाते हैं, जिसकी वजह से होंगी जो होता है यांगशंग का पर्दा जो भी चेहरे पे ढकी होती है वो हटाता है, और हटाने के बाद बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखता है और यांगशंग तुरंत उसे अपने तरफ खींच के किस करने लगती है, मतलब ये दोनों किस करते हैं। सभी लोग ताली बजाते हैं कि वाह तुम दोनों की शादी कंप्लीट हो गई, कंग्रेचुलेशंस वगैरह वगैरह, बधाई दे रहे होते हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि यांगसुअन और होंगी ये दोनों लोग जो होते हैं ना, यांगशंग आती है और कहती है कि हज़ारों वर्ष पहले हमने नाशपाती के फूलों की ये मटकी, मतलब वो शराब बनाई थी, मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, इसमें से कोई भी ले ले। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग छीना झपटी करने लगते हैं, 3 लाइव स्टोन जो होती है वो छीन के भागने लगती है और फुचेंग उससे छीनता है, 3 लाइव स्टोन गिरने वाली होती है। तभी हम एयोगे को देखते हैं, एयोगे वहाँ पे आ जाता है, उसे रोकता है, कहता है कि अरे भूलो मत, तुम धरती की मैच में करो और तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। अगर मुझे पता होता ना कि तुम अभी तक नहीं सुधरी हो, तुम्हारी हरकतें अभी भी ऐसी है, तो मैं तुम्हें अंडरवर्ल्ड में तो बिल्कुल नहीं रहने देता। वो 3 लाइव स्टोन कहती है कि माफ़ कर देना, और वहाँ पे साइड हो जाती है। और जब एयोगे सामने जाता है उन लोगों को कंग्रेचुलेशंस बोलने के लिए, मतलब होंगी और यांगशंग को कंग्रेचुलेशन बोलने के लिए, तो हम देखते हैं कि 3 लाइव स्टोन की और अयोगे का, इन दोनों का रिश्ता जुड़ा होता है, मतलब इन दोनों में लाल धागे होते हैं। ये देखकर जो 3 लाइव स्टोन होती है वो मुस्कुराती है और अयोगे भी मुस्कुराता है, मतलब ये दोनों को अपना अपना रिश्ता। यांगशंग और होंगी जो होते हैं ना वो अपने दोस्त इनको देख रहे होते हैं कि इन कैसे भटक रही है इधर उधर, एक दूसरे को देखते हैं कि कैसे वो परेशान हो रही है। हम इनको देखते हैं वो उन्हीं पौधों के बीच में घूम रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं आयु जो होती है ना वो फुचेंग से कहती है कि फुचेंग देवता आपको ये शराब की बोतल मिल गई है तो क्यों ना आप सब में बांट दे, क्योंकि आज तो खुशी का दिन है। वो कहता है कि नहीं ये तो मुझे मिली है, मैं किसी को नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे आतिम तलवार, मतलब गुजिंग की जो तलवार होती है ना वो आती है, कहती है कि फुचेंग मुझे पता है कि तुम्हें शराब बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को ना दो। और वो आदिम तलवार जो होता है वो जाके वो शराब की बोतल छीन लेता है। अब ये सभी लोग उस तलवार को देखकर खुश हो जाते हैं कि तुम यहाँ पे हो, इसका मतलब गुजिंग देवता भी वापस आ गए हैं ना। तो वो जो तलवार होता है वो कहता है कि मैं तो वापस आ गया हूँ, और जहाँ तक गुजिंग देवता की बात है वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे फुचेंग जो होता है वो कहता है कि देखो मैंने तुम्हें शराब की बोतल दे दी, अब सच्ची सच्ची बता दो गुजिंग देवता वापस आ गए हैं ना। और उसका पीछा करने लगता है और फुचेंग वहाँ से भागने लगता है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है इन जो होती है ना यहाँ पे गुजिंग के बारे में याद कर रही होती है, फिर वही टावर जो होता है वो निकालती है। तभी अचानक से वो टावर गायब हो जाता है और उसके चारों ओर फूल के पंखुड़ियाँ बिखरने लगती हैं। अब फूल की पंखुड़ियाँ बिखर के दूसरी तरफ जाती हैं और इन उस तरफ देखती हैं, तो हम वहाँ पे गुजिंग को देखते हैं। गुजिंग जो होता है वो बस इन को निहारे जा रहा होता है और इन गुजिर को निहार रही होती है, और निहारते निहारते इनकी आंखों में आंसू होते हैं, मतलब इन रोने लगती है कि इतने वर्षों बाद, हजारों वर्षों की तपस्या मेरी सफल हुई और मेरा गुजिंग वापस आ गया। आगे हम देखते हैं अंडरवर्ल्ड के राजा यूलो को। राजा यूलो जो होते हैं वही उसी जगह पे
पौधे पे बैठे होते हैं और शराब वराब पी रहे होते हैं, तभी वहाँ पे मिंग आता है। राक्षस मिंग कहता है कि हालांकि देवता गुजिंग जो है वो दोबारा से जन्म ले चुका है और उसकी दैविक शक्ति अभी जल्दी मिल जाएगी, और मैं जो कि शैतान रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नियति को बदल सकूँ। तो क्या आपके पास इतनी शक्ति है कि आप मुझे मानव लोक में भेज सके, जहाँ पे जाके मैं अपने कष्टों से और बहुत सारी चीज़ों से उभरूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखूँ और ये शैतान लोक मतलब शैतान शरीर से छुटकारा पा सकूँ। यूलो जो होता है वो कहता है कि हालांकि ऐसा कभी हुआ तो नहीं है कि राक्षसों को ऐसा मौका दिया गया है, लेकिन तुमने इतना कुछ किया है तो क्यों ना एक कोशिश की जाए, एक कोशिश जरूर करूँगा। मिंग शैतान जो होता है वो कहता है कि ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो मैं आपको परेशान करने के लिए फिर से आऊँगा। तो उसके बाद से जो राजा यूलो होते हैं वो शैतान मिंग को लेकर जा रहे होते हैं, मतलब उसको पुनर्जन्म के लिए, ताकि शैतान यूलो का पुनर्जन्म हो मानव के रूप में, जहाँ पे वो अपनी गलतियों से सीखे, मतलब अपना कष्ट वष्ट जो भी है भोगना वगना है वो सब भोग कर वापस आए, अपनी शक्तियों को इकट्ठा करे। इसी के साथ ये एपिसोड क्या, ये ड्रामा ही यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले ड्रामे में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आज ये ड्रामा खत्म हो गया ना, तो आप लोगों ने जितने भी सारे मतलब मैंने वो डाला था ना कि सबसे ज़्यादा मतलब आपको सबसे पहले कौन सा ड्रामा देखना है, सबसे पहला मैंने डाला था 3 ड्रामों में मैंने चूज़ करने के लिए कहा था, जिसमें से पहला था ब्लॉसम, दूसरा था लैंड्स ऑफ वॉरियर और अगला था फैंग्स ऑफ फॉर्चून। तो उसमें सबसे ज़्यादा तो मतलब वो मिला है, हाँ, तो सबसे ज़्यादा जिस ड्रामे को बोला गया है एक्सप्लेन करने के लिए वो है लैंड्स ऑफ वॉरियर। तो लैंड्स ऑफ वॉरियर और फैंग्स ऑफ फॉर्चून ये दोनों है, मतलब फैंग्स ऑफ फॉर्चून ही ज़्यादातर लोगों ने कमेंट किया है कि फैंस ऑफ फॉर्चून। तो मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ फैंग्स ऑफ फॉर्चून, और साथ में लैंड्स ऑफ वॉरियर का एक एपिसोड डाल दिया करूँगी। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अभी तक बने हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।